पटाखा धमाका दिवाली की रात चुड़ैल के नीचे। मरकापुर नाम के गांव में वेंकटेश नाम का एक व्यापारी था। वो एक सुपरमार्केट चलाता था। उसकी पत्नी थी लीलावती। वे दोनों मिलकर वो सुपरमार्केट चलाते थे। कंजूसी और चोरी में एक से बढ़कर एक थे वे दोनों। वहाँ काम करने वालों को ठीक समय पर वेतन भी नहीं देते थे। कोई उनसे सवाल करता तो उसे नौकरी से निकाल देते। उनके दुकान पर सुदर्शन नाम का एक व्यक्ति काम करता था। सुदर्शन की पत्नी थी और दो बच्चे थे, नंदन और गौतम। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे। दिवाली के टाइम पर उनके दुकान पर पटाखे भी बेचते थे। घटिया क्वालिटी के पटाखे लाकर ज्यादा दाम में पति पत्नी दोनों बेचते थे। गांव में कोई और पटाखे की दुकान खोलता तो पुलिस से यह कहलवाकर कि उनका लाइसेंस नहीं है या कोई और इल्जाम डालकर उनके दुकान बंद करा देते और बदले में पुलिस को रिश्वत देते थे। इसीलिए गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं था, बस इन्हीं के दुकान से पटाखे खरीदते थे। सुदर्शन और उसके जैसे और कर्मचारी अपने तनख्वाह में से पैसे काटने को कहते और पटाखे खरीद कर घर ले जाते। 2 बॉक्सों में सुदर्शन पटाखे लाता और अपने बच्चों को दिवाली के टाइम पर देता था। दोनों बच्चे अपने अपने बॉक्सों पर अपना नाम लिख के रखते। दिवाली की रात दोनों पटाखे चलाते थे। ज्यादातर पटाखे चलते नहीं थे। बच्चे परेशान होते थे। ये देखकर सुदर्शन, क्या करें बेटा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, वहीं पर खरीदना होगा। मैं जानता हूँ कि वो घटिया स्तर के पटाखे लाते हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। एक दिन लीलावती, अरे वाह, इतना बढ़िया आइडिया बस मुझे क्यों आता है। भाई सोचती हूँ तो दिल बहुत खुश हो जाता है। वेंकटेश, अच्छा भाई, तुम्हारे आइडिया कमाल के होते हैं। भाई तुम्हारा दिमाग का क्या कहना। अब बताओ भी वो आइडिया क्या है। यूं कहा खुश होकर। तब लीलावती, कुछ खास नहीं, अब दिवाली आने वाली है ना, हम जो पटाखे देते हैं थोड़ा कम बेचेंगे, तब और पैसे बचेंगे। तब वेंकटेश, ये भी कोई आइडिया है, बेकार। अगर कम माल लेके आए तो यहाँ खरीदने वालों को क्या कहेंगे। तब लीलावती, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, सुन तो लो पूरी बात। हम कुछ माल लेकर आएंगे और बाकी माल जो हमसे खरीद कर लेकर जाएंगे उनके घर से चुराएंगे। तब वेंकटेश, चोरी, बाप रे, पकड़े गए तो खूब पिटाई होगी। तब लीलावती, अरे पूरी बात तो सुन लो बलम जी, मैं चुड़ैल के हुलिया में जाकर सारे गांव से पटाखे चुराऊंगी। मुझे देखकर डर के मारे लोग वहाँ से भाग जाएंगे। तब वो सारे पटाखे लाएंगे और अपने दुकान में फिर से बेचेंगे। पहले गांव में ये खबर फैलानी होगी कि अपने गांव में दिवाली चुड़ैल आई है, तभी लोगों को यकीन होगा। क्यों, मेरा आइडिया कैसा है। तब वेंकटेश, अरे वाह, तुम तो चोरों की रानी निकली। तो ठीक है, मैं गांव भर में ये खबर फैला देता हूँ। इस तरह दिवाली से पहले ही वेंकटेश ने ये अफवाह उड़ा दी कि गांव में दिवाली वाली चुड़ैल आई है। उसने ये खबर फैलाई कि वो एक औरत है जो दिवाली के दिन मरी थी और उसे पटाखे चलाना बहुत पसंद था। ये अफवाह ने सारे गांव में फैला दी। सब लोग उसका यकीन करने लगे। दिवाली से पहले कुछ लोग पटाखे खरीद रहे थे। दिवाली से 2 दिन पहले लीलावती चुड़ैल के रूप में गांव में आई। उसे देखकर सब गांव वाले डर के मारे भागने लगे। वो घर के अंदर जाकर पटाखे चुराकर, कुछ पटाखे उनके घर के बाहर ही चलाकर, बाकी पटाखे लेकर वहां से जाने लगी। उन्हीं पटाखों को अगले दिन वेंकटेश बेचता था। इसी तरह लीलावती सुदर्शन के घर गई और उसके घर के बाहर कुछ पटाखे चलाकर बाकी पटाखे लेकर वापस चली गई। उस चुड़ैल को देखकर सुदर्शन और उसके परिवार वाले डर गए। अगले दिन पटाखे खरीदने के लिए नंदन और गौतम सुपरमार्केट गए। वहाँ एक कोने में उनके नाम लिखे हुए पटाखों की बॉक्स नजर आई। उन पटाखों की पैकेट को देखकर वे दंग रह गए। बाद में जब वो दुकान के अंदर गए तो वहाँ उन्हें चुड़ैल के कपड़े नजर आए। तब उन्हें सारी बात समझ में आ गई। नंदन, अच्छा तो ये दुकान वाली है, ये सब कर रहे हैं। हो ना हो ये काम उस लीलावती का ही है, उसे सबक सिखाना होगा।
अगले दिन फिर से चुड़ैल के भेष पहनकर लीलावती गांव में आई। सब डर कर उसे देख रहे थे। वो एक घर के अंदर गई और पटाखे लेकर बाहर आई। बाहर एक फूलझड़ी को रखकर उसे जलाने ही वाली थी। तभी गौतमी ने नंदन के हाथ में एक पटाखा थमाया और एक फूलझड़ी जलाकर दी। नंदन चुपके से आया और उस चुड़ैल के पीछे बॉम्ब रखा और उसे जलाया। बस धाम करके पटाखा फटा और लीलावती उछलकर पास वाले पानी के ड्रम में जा गिरी। उसका सारा हुलिया बिगड़ गया। उस ड्रम से बाहर निकलने वाली लीलावती को देखकर लोग दंग रह गए। गांव वालों के सामने उन दोनों की चोरी की पोल खुल गई। सब गांव वालों ने मिलकर लीलावती और वेंकटेश को खूब मारा। फिर उसके दुकान में से जितने पटाखे थे सारे लेकर चले गए। इस तरह सब गांव वालों ने खूब बढ़िया दिवाली मनाई।